हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चेन सर्वे। चेन सर्वे में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस पॉइंट्स, जैसे चेन सर्वे का हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देन हम डिस्कस करेंगे इसमें वेरियस सर्वे लाइन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेन लाइन के बारे में। इसके बाद हम बेस लाइन देखेंगे, बेस लाइन क्या होती है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि चेक लाइन हमारी क्या होती है। देन उसके बाद हम टाई लाइन एंड ऑफसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इस लेक्चर में डिस्कस देखने को मिलेगा हमें लेंथ मेजरिंग डिवाइस, और जो हमारी डिफरेंट टाइप की लेंथ मेजरिंग डिवाइस होती है, जैसे कि हमारी मैट्रिक चेन हो गई, हमारी कंट्रस चेन हो गई, हमारी इंजीनियरिंग चेन हो गई, रेवेन्यू चेन। इनसे रिलेटेड हम एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। लास्ट में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेन सर्वे डाटा। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो चेन होता है उसमें चेनेज होता है, उसको हम लोग किस टाइप के रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको किस टाइप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड बुक में। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम अपने इस लेक्चर में। परिवर्तन में स्थर्मस्ति, यानी चेंज इज कांस्टेंट, और हमें इंप्रूव करने के लिए बदलना जरूरी है। इसी के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं अब चेन सर्वे। चेन सर्वे को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि चेन सर्वे में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हमारा चेन सर्वे का हमारा ऑब्जेक्टिव, मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा चेन सर्वे पढ़ने का। तो चेन सर्वे का हमारा बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि किन्हीं भी दो पॉइंट है हमारे, उन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, राइट। वो भी आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन में अलोंग स्ट्रेट लाइन, और उन दो पॉइंट के बीच में जो भी आपके रिलेटेड डिफरेंट फीचर्स आते हैं, इन सभी टर्म को आप लीनियर मेजरमेंट के थ्रू क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये आपका मेनली ऑब्जेक्टिव होता है आपका चेन सर्वे का। आप डिफरेंट टाइप के फीचर्स कैसे आ सकते हैं कि मान लीजिए आपने किन्हीं दो पॉइंट के बीच में दो पॉइंट सेलेक्ट किया और उसके बीच में आपको चेन सर्वे कर रहे हैं, उनके बीच में आपका मेनली बेसिकली है कि उन दो पॉइंट है उनके बीच में डिस्टेंस को फाइंड आउट करना, राइट। वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में अलोंग स्ट्रेट लाइन, और उनके बीच में मान लीजिए आपका कोई भी डिफरेंट फीचर्स आ सकता है रिलेटेड, जैसे मान लीजिए आपका मंदिर हो गया, या आपका हो सकता है बिल्डिंग हो गई, या आपके पेड़ आ रहा है। तो वो जो आपकी मेन दो पॉइंट है, उन दो पॉइंट के बीच की जो आप सर्वे लाइन होगी, उस सर्वे लाइन के बीच में जो आपके फीचर्स आ रहे हैं, इन सभी फीचर्स को आप लीनियर मेजरमेंट के थ्रू क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये आपका बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है चेन सर्वे का। तो ये आपका चेन सर्वे का ऑब्जेक्टिव होता है। चेन सर्वे का ऑब्जेक्टिव जैसे यहाँ पर आपका मेंशन है कि टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। क्या ऑब्जेक्टिव की टू फाइंड करते हैं आप दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन along straight line, right, on horizontal plane along straight line, and to relate different feature इन टर्म ऑफ लीनियर मेजरमेंट। और रिलेट करते हैं आप डिफरेंट फीचर्स जो आपके उस दो पॉइंट के बीच में जो आपके डिफरेंट फीचर्स आएंगे, उनको आप क्या करते हैं, रिलेट करते हैं किसमें, लीनियर मेजरमेंट के टर्म में। ये आपका मेनली ऑब्जेक्टिव होता है क्या, चेन सर्वे का। अब इस चेन सर्वे का बारे में आप डिस्कस करें तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं वेरियस सर्वे लाइन। इसको आपको बड़े कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझना। ऑब्जेक्टिव तो आपको समझना कि मेन चेन सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लेकिन आपको ये समझना कि जो आपकी चेन सर्वे का जो वेरियस सर्वे लाइन होती है, उसको आप क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं और उसका एक्चुअल में क्या क्या मीनिंग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो आपकी चेन सर्वे करने में जो वेरियस सर्वे लाइन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब इसको एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ आपको कि जनरली मान लीजिए कि आपका एरिया है, आप चेन सर्वे कर रहे हैं, और आपका होल एरिया मान लीजिए आपका किसी प्लान को आपको दिया गया है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने मान लीजिए दिल्ली का, मान लीजिए आप क्या, मान लीजिए एग्जांपल के लिए दिल्ली, दिल्ली का होल एरिया है। अब दिल्ली का जो होल एरिया होगा तो ऐसा तो नहीं इक्वली आपका रेक्टेंगल होगा, इक्वली आपका सर्कुलर होगा, ऐसा तो है नहीं। आपको वो तो डिफरेंट शेप का होगा, किसी भी शेप का हो सकता है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये जो आपका जो शेप है, ये जो शेप आपका है, ये आपका दिल्ली का शेप है, राइट। तो जो मैं यहाँ पे डॉट डॉट मेंशन कर रहा हूँ, ये अब ये किसी भी शेप का हो सकता है। तो ये जो मैं डॉट डॉट आपको मेंशन कर रहा हूँ, ये आपका किसका एरिया है, दिल्ली का एरिया, राइट। इसको आप मेंशन कर लीजिए कि आपका एरिया क्या है, दिल्ली का एरिया है।
राइट। तो ये जो पूरा पोर्शन हो गया आपका, ये क्या है, पूरा पोर्शन मान लीजिए आपका दिल्ली का एरिया, इस डिफरेंट शेप का हो गया। अब इस डिफरेंट शेप में आपको जब मेंशन करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, एज ए सर्वेयर आप क्या करते हैं कि इस होल एरिया को आप मेंशन करने के लिए, सर्वे करने के लिए आप क्या करते हैं कि इसमें मेन स्टेशन को क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं। तो आपने क्या किया मेनली कि आपने सभी जगह क्या कर लिया, मेन स्टेशन को क्या कर लिया, स्टैब्लिश कर लिया। तो आपने यहाँ पे आपने मेन स्टेशन ले लिया एक, मान लीजिए इस पॉइंट पे, जो मेन स्टेशन को जनरली ट्रेंगल फॉर्म में रखते हैं, आप मेन स्टेशन को जनरली ट्रेंगल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेंगल फॉर्म में जो रहेगा ये आपका मेन स्टेशन को होता है। तो आपका मेन स्टेशन यहाँ पे स्टैब्लिश कर लिया, राइट। आपने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, यहाँ पे आपने मेन स्टेशन को स्टैब्लिश कर लिया, राइट। आपने यहाँ पे एक ले लिया और यहाँ पे मेन स्टेशन को स्टैब्लिश कर लिया, राइट। आपने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे आपने मेन स्टेशन को स्टैब्लिश कर लिया, आपने यहाँ पे एक मेन स्टेशन को स्टैब्लिश कर लिया, राइट। और आपने एक यहाँ पे मेन स्टेशन को स्टैब्लिश कर लिया। इनका सबका आप मेंशन कर दिया आपने, डिफरेंट डिफरेंट आपने क्या कर दिया, नेम मेंशन कर लिया कि मान लीजिए आपने मेन स्टेशन इसको ए डिसाइड कर लिया, इसको आपने बी ले लिया, इसको आपने सी ले लिया, इसको आपने मेन स्टेशन डी ले लिया, इसको आपने मेन स्टेशन ई ले लिया और इसको आपने मेन स्टेशन एफ ले लिया। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंस क्या हो गए, मेन स्टेशन हो गए, राइट। सबसे पहले आपको क्या दिया था, आपको जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले आपको क्या, आपने होल एरिया दिल्ली का एरिया था जो कि आपको किसी भी शेप का हो सकता है, उसमें आपने मेन स्टेशन को पहले स्टैब्लिश किया कि जहां जहां आपको पूरा होल एरिया क्या हो जाए, कवर अप हो जाए और आपका सर्वे भी कंप्लीटली हो जाए। तो आपने मेन स्टेशन को स्टैब्लिश किया और उनका डिफरेंट डिफरेंट आपने नाम दे दिया कि ए बी सी डी ई एफ, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट नाम हो गए। अब इन मेन स्टेशन को जो लाइन ज्वाइन करते हैं, जो मेन स्टेशन को आपने सभी लाइन को क्या कर दिया, ज्वाइनिंग कर दिया। तो मान लीजिए आपने मेन स्टेशन की सभी लाइनों को आपने ज्वाइन कर दिया, जैसे मान लीजिए ए से आपका मेन स्टेशन बी है, इसकी लाइन को आपने मिला दिया, राइट। यहाँ से आपका बी से क्या है, आपका मेन स्टेशन सी है, इसको आपने मिला, सी से क्या मिला दिया आपने, डी को मिला दिया, डी से क्या मिला दिया आपने, ई को मिला दिया, ई से आपने स्ट्रेट लाइन करके लीनियर मेजरमेंट में को मिला दिया, एफ को, एफ से आपको किसको मिला दिया, ए को मिला दिया। तो मेन स्टेशन की सभी लाइनों को आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तो आपका यहाँ से मान लीजिए आपका ये मेन स्टेशन था, इस मेन स्टेशन से आपने ए से बी को मिलाया, मेन स्टेशन से बी से मेन आपको ने सी को मिलाया, सी से आपने लीनियर डी को मिलाया और डी से आपने किसको मिला दिया, डी से आपने ई को मिलाया, ई से किसको मिलाया आपने, ई से आपने एफ को मिलाया और एफ से आपने किसको मिला दिया, ए को मिला दिया। तो जो मेन स्टेशन को लाइन ज्वाइन कराते हैं उसको आप बोलते हैं मेन लाइन। क्या बोलते हैं आप उसको, मेन लाइन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपने मेन स्टेशन को लाइन को मिलाया है, मेन स्टेशन की लाइन को, उसको आप बोलते हैं मेन लाइन। तो वही आपका यहाँ पे देखिए मेंशन है कि मेन लाइन क्या होती है आपकी, मेन लाइन बेसिकली होती है कि द लाइन ज्वाइनिंग द मेन स्टेशन इज कॉल्ड एज मेन लाइन। तो जो मेन स्टेशन को आप मिलाते हैं, जो उसको जो लाइन होती है, जो लाइन ज्वाइन कराती है मेन स्टेशन को, उसी को आप बोलते हैं क्या, मेन लाइन। तो ये आपकी जो ग्रीन रन से आपको मैं शो कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये आपका क्या है, मेन लाइन है, राइट। तो ये तो बात हुई मेन लाइन की। अब वेरियस सर्वे लाइन में हमारा दूसरा जो लाइन होती है हमारी बेस लाइन। क्या होती है हमारी बेस लाइन, बेस लाइन आपकी एक्चुअली क्या होती है, तो बेस लाइन आपकी जो आपका एरिया है, जो आपका मान लीजिए आपको तो पता है कि आपका होल एरिया क्या है, ये होल एरिया हो गया, जो आपको मेन स्टेशन को आप मिला रहे हैं, ये आपका होल एरिया हो गया, इसका आपका सर्वे करना है। इस होल एरिया में जो सबसे बिगेस्ट लाइन होती है, जो बिगेस्ट सर्वे लाइन होती है, वो आपकी कहलाती है बेस लाइन। क्या होती है आपकी, वो बेस लाइन, जो आपकी बिगेस्ट सर्वे लाइन होती है। तो मान लीजिए कि आपकी जो बिगेस्ट सर्वे लाइन है वो आपकी ये लाइन है ए से लेके डी की, ये आपकी क्या है, बिगेस्ट सर्वे लाइन है। ये वाली लाइन जो है आपकी ए से जो डी को पॉइंट को आपने मिलाया है, ये जो आपको मैं रेड कलर शो कर रहा हूं, ये आपकी क्या है, बिगेस्ट सर्वे लाइन है। तो इस जो बिगेस्ट सर्वे लाइन है, बिगेस्ट सर्वे लाइन होनी चाहिए, उसके साथ जो एरिया को दो पार्ट में क्या करे, डिवाइड करे, दो पार्ट में आपको क्या करे, उसे होल एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करे, वो आपकी कहलाती है बेस लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, बेस लाइन। तो आपको ये पता होना कि बेस लाइन क्या होती है, बेस लाइन वो होती है जो आपके बिगेस्ट सर्वे लाइन होती है एंड आपके होल एरिया को दो पार्ट में क्या करे, डिवाइड करे। दो पार्ट में डिवाइड करने की बात बोल रहा हूं, दो इक्वल पार्ट में बात नहीं कर रहा हूं, आपके दो पार्ट में एरिया को डिवाइड करे, वो आपकी बेस लाइन होती है। जरूरी नहीं कि वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, जरूरी नहीं है, पर दो पार्ट में डिवाइड करे आपके एरिया को, वो आपकी कहलाती है बेस लाइन। और इंपॉर्टेंट क्या रखता है बेस लाइन, वो बिगेस्ट सर्वे लाइन होनी चाहिए। तो ये आपके मान लीजिए बिगेस्ट सर्वे लाइन है ए से डी के बीच में, और ये आपकी क्या कहलाती है, बेस लाइन है। तो ये आपकी हो गई बेस लाइन। तो इस डायग्राम में आपको मेन लाइन समझ में आया, बेस लाइन समझ में आया। तो बेस लाइन का आपको यहाँ पे जिससे आपको यहाँ पे डिफाइन किया गया कि बेस लाइन आपकी क्या है, बेस लाइन आपकी होती है कि biggest survey line which will divide the whole area in 2 point is called baseline। सेम जो बिगेस्ट आपकी सर्वे लाइन होती है, जो आपके डिवाइड करती है होल एरिया को किसमें, दो पार्ट में, उसको आप बोलते हैं क्या,
बेस लाइन। तो ये आपकी हुई बात बेस लाइन की। अब बेस लाइन के बाद हम डिस्कस करते हैं चेक लाइन के बारे में। अब हमारा चेक लाइन क्या होता है? तो चेक लाइन आपका जो जर्नली होता है, तो चेक लाइन आपको वो लाइन होती है जिसमें आप यूज करते हैं अपनी एक्यूरेसी को। एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जिस लाइन का आप यूज करते हैं उसको आप बोलते हैं क्या? चेक लाइन बोलते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपने वहां पे लाइन ड्रा की, और आपने लाइन क्या ड्रा की? आपने लाइन ड्रा की ये वाली लाइन, आपने स्टेशन बी से, जो मेन स्टेशन बी से, और आपका मेन स्टेशन बी से लेके और मेन स्टेशन एफ हो गया, और मान लीजिए आपका मेन स्टेशन बी से लेके मेन स्टेशन क्या हो गया? ये आपका जो ई हो गया। तो ये जो बी से आपका जो आपका एफ पॉइंट, और यहाँ बी से आपने जो ई लाइन ड्रॉ की है, ये आपकी क्या कहला रही है? आपकी ये जनरली क्या कहलाती है? चेक लाइन कहलाती है। ध्यान रखिएगा, ये आपकी क्या है? चेक लाइन है, राइट। अब ये चेक लाइन का काम क्या होता है? चेक लाइन का काम ये होता है कि एक्यूरेसी को क्या करते हैं, इस लाइन का यूज करते हैं आप एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। तो इस लाइन को आप बोलते हैं जनरली क्या बोलते हैं? चेक लाइन बोलते हैं। ध्यान रखिए। अब एक्यूरेसी क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। तो एनी लाइन इज यूज्ड चेक एक्यूरेसी इज कॉल्ड चेक लाइन। तो आप जो एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जिस लाइन का यूज करते हैं उसको आप बोलते हैं क्या? चेक लाइन बोलते हैं। अब एक्यूरेसी को आप रिप्रेजेंट करते हैं 1 इन आर से। 1 इन आर का मतलब क्या होता है? 1 इन आर का मतलब होता है कि 1 मीटर एरर ओवर आर मीटर मेजरमेंट। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब मान लीजिए एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको मेंशन है कि 1 इन 1000 क्या गिवन है आपको? देखिए यहाँ पे आपको गिवन है 1 इन 1000। 1 इन 1000 का मतलब हुआ कि 1000 मीटर का आपने मेजरमेंट किया, उसमें 1 मीटर का क्या आया? एरर आया। क्या आया? 1 मीटर का एरर। कब? जब आपने 1000 मीटर का क्या किया? मेजरमेंट किया। तो एक्यूरेसी को आप जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? 1 इन आर में। और 1 इन आर का जो मतलब होता है कि 1 मीटर जो एरर हुआ है ओवर आर मीटर मेजरमेंट। तो यही आपका, जैसे यहाँ पे आपको मेंशन है कि 1 इन 1000 का मीनिंग हो गया आपका, 1 इन 1000 का मीनिंग हो गया कि 1 मीटर आपका एरर आया। कब? जब आपका 1000 मीटर क्या हुआ है? आपका मेजरमेंट हुआ। तो ये आपका एक्यूरेसी को आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। तो आपको समझ में आया बेसिकली कि आपकी मेन लाइन क्या होती है? मेन लाइन वो लाइन होती है आपकी जो मेन स्टेशन को ज्वाइन कराती है, उसको आप बोलते हैं मेन लाइन। बेस लाइन क्या होती है आपकी? जो आपका बिगेस्ट सर्वे लाइन होती है उसको आप बेस लाइन बोलते हैं, जो आपके एरिया को दो पार्ट में क्या करती है? डिवाइड करती है, राइट। चेक लाइन क्या करती है? ऐसी लाइन जिसको आप यूज करते हैं एक्यूरेसी के लिए, वो आपकी क्या कहलाती है? चेक लाइन होती है, राइट। अब यहाँ तक तो हमने जनरली डिस्कस कर लिया, राइट, कि हमारी मेन लाइन क्या होती है, बेस लाइन क्या होती है, चेक लाइन क्या होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारा एक्चुअल में जो हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है वो एक्चुअल में हमारा क्या हो रहा है? हमारा जो टाई लाइन होती है वो क्या होती है? तो टाई लाइन एक्चुअली में क्या होती है? टाई लाइन आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं कि ये तो आपकी जो ग्रीन कलर से शो है, ये ग्रीन कलर से ये आपकी क्या है? मेन लाइन है। और जो आपको रेड कलर से यहाँ शो किया हूँ ये आपकी क्या है? बेस लाइन है। अब इन दोनों लाइन को मैं ज्वाइन कराऊंगा। क्या कराऊंगा? ज्वाइन कराऊंगा। तो जो इन दोनों लाइनों को मैं देखिए यहाँ पे ज्वाइन कराऊं, ये लाइन और ये लाइन को देखिए मैंने ज्वाइन करा, राइट। किसको आपने ज्वाइन करा? आपने ज्वाइन करा बेस लाइन को और मेन लाइन को ज्वाइन करा। ये लाइन आपकी होती है टाई लाइन। अब ये ज्वाइन क्यों कराया? तो टाई लाइन एक्चुअली में यह आपकी होती है कि एनी लाइन यूज्ड फॉर डिटेलिंग ऑफ फीचर्स इन एरिया इज कॉल्ड लाइन, टाई लाइन, राइट। तो टाई लाइन क्या होती है आपकी? एक ऐसी लाइन जो आपको डिटेल करते हैं आपका फीचर्स। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लीजिए आपकी कोई बिल्डिंग है, राइट। अब इस पॉइंट पे बिल्डिंग है, अब यहाँ पे आपकी ये लाइन गई है मेन लाइन, और यहाँ से ये सीधे गई है आपकी बेस लाइन। तो ये बिल्डिंग आपके कहाँ पे है? यहाँ पे एरिया के सेंटर पे है। तो आप क्या करेंगे कि आपके यहाँ से बेस लाइन से और मेन लाइन से तो आपकी बिल्डिंग काफी दूर है। तो आप जब मेजरमेंट करेंगे चेन सर्वे के थ्रू, तो इसमें एरर आने के चांसेस क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे से मेन लाइन और बेस लाइन को जोड़ते हुए एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, जिससे आपका जो आपका यहाँ पे बिल्डिंग है वो क्या आ जाएगा? जो फीचर्स को आप डिटेल करने वाले हो आपका क्या नियर अबाउट हो जाएगा। तो वहां से आप जो दो लाइन को ज्वाइन करा दिया, अब यहाँ से आप एक ऑफसेट ड्रॉ करेंगे, और ऑफसेट ड्रॉ करने के बाद आप बिल्डिंग का क्या कर दें? मेजरमेंट कर सकते हैं इजिली चेन सर्वे के थ्रू। तो इसलिए आप इसको जनरली क्या किया? टाइम लाइन का यूज किया। तो ये टाइम लाइन का बेसिकली काम होता है कि आप क्या करते हैं कि कोई भी लाइन है उसको ज्वाइन कराते हैं, और वो उस लाइन को ज्वाइन कराने का यूज करते हैं डिटेल ऑफ फीचर, जो आपके फीचर्स होते हैं एरिया के अंदर। फीचर मान लीजिए बिल्डिंग है, यहाँ पे मान लीजिए आपका पेड़ है, तो वो आपका दूर होने के कारण आप वहां पे फीचर्स को डिटेल करने के लिए जिस लाइन का यूज करते हैं उसको आप जनरली बोलते हैं क्या? टाई लाइन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, यहाँ मेन लाइन, ये बेस लाइन को आपने दोनों को ज्वाइन कराया, इस लाइन को आपने जनरली क्या बोला? टाई लाइन बोला। और यहाँ पे आपका फीचर्स मान लीजिए बिल्डिंग है, तो यहाँ से आपने ऑफसेट ड्रा किया, और ऑफसेट ड्रा करने के बाद आपने उसका डिटेलली कर लिया। तो ये जनरली यूज होता है आपके टाई लाइन का। तो यह आपका कॉन्सेप्ट था टाई लाइन का। तो आपको टाई लाइन का मीनिंग समझ में आया कि टाई लाइन का आप यूज क्यों करते हैं। टाई लाइन का मीनिंग होता है कि एनी लाइन
used for detailing of features in area is called tie line। तो ये आपका टाई लाइन हुआ, राइट। अब बात करते हैं हम ऑफसेट की, हमारा ऑफसेट क्या होता है। तो जैसा कि आपको टाई लाइन समझ में आया, अब टाई लाइन समझने के बाद आपको जैसा कि मैंने बताया था कि टाई लाइन डिस्कस कर लिया। अब टाई लाइन के बाद क्या करेंगे, टाई लाइन के बाद आपने यहाँ पे आपका ये पोर्शन आपका मान लीजिए बिल्डिंग है, राइट, ये बिल्डिंग है। तो टाई लाइन तो आपकी ये ड्रा थी, राइट, ये वाली लाइन आपकी टाई लाइन रहती है। यहाँ इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को जो ड्रॉ मिलाते हैं, इस पॉइंट को आप जो लीनियर मेजरमेंट करते हैं, राइट, वो भी 90 डिग्री एंगल पे, वो आपका कहलाता है ऑफसेट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑफसेट। और जो ऑफसेट की लिमिटेशन होती है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि लिमिटेशन ऑफसेट कितना होती है। तो ऑफसेट की लिमिटेशन होती है आपकी 15 मीटर। कितनी होती है आपके ऑफसेट की लिमिटेशन, ऑफसेट की लिमिटेशन होती है आपकी 15 मीटर। जल्दी मैं दिखा दूं यहाँ पे आपको, मार्कर से शो कर दूं जिससे आप ऑफसेट की लिमिट कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ऑफसेट की जो लिमिटेशन होती है, ध्यान रखिएगा, वो होती है 15 मीटर। अब आपको यहाँ पे मैं जल्दी शो कर दूं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी ये थी क्या, बेस लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी आपकी बेस लाइन, राइट, और ये वाली लाइन थी आपकी क्या, मेन लाइन थी। अब बिल्डिंग आपका ये है, ये आपका मान लीजिए बिल्डिंग है। तो आपने बेस लाइन और मेन लाइन को मिलाते हुए एक क्या ड्रा की, टाई लाइन ड्रा की। और यहाँ से आपने क्या किया, ऑफसेट को ड्रा किया। और ऑफसेट की लिमिटेशन कितनी होती है आपकी, 15 मीटर। तो मतलब आप टाई लाइन को कहाँ ड्रा करेंगे, जो आपका जो फीचर्स है, जो आपका बिल्डिंग है, उसको आपको मेजरमेंट करना है। तो उसको आप टाई लाइन वहीं से ड्रा करेंगे जो आपके फीचर से क्या हो, नियर अबाउट हो। तो आपने देखिए ऐसे टाई लाइन को ड्रा कर लिया, और उसका नियर अबाउट आपका क्या, मान लीजिए आपका बिल्डिंग कहाँ, 12 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो 12 मीटर के डिस्टेंस में आपने क्या करिए, ऑफसेट को ड्रा करें। तो आप टाई लाइन वहीं पे ड्रा करेंगे जहां पे आप ऑफसेट को इजीली क्या कर सके, ड्रा कर सके। क्योंकि आपके ऑफसेट का जो लिमिटेशन होती है वो कितनी होती है आपकी, ऑफसेट का 15 मीटर उसकी लिमिटेशन होती है। तो जनरली आप ऑफसेट देख लीजिए, ऑफसेट क्या होता है कि लीनियर मेजरमेंट टेकन फॉर एनी फीचर इन द डायरेक्शन लेटरल टू सर्वे लाइन। अब देखिए ये आपकी लाइन हो गई, राइट, टाई लाइन। टाई लाइन के जो लेटरल डायरेक्शन, ये आपका देखिए कैसा डायरेक्शन हुआ, लेटरल डायरेक्शन हुआ। तो ऑफसेट ओनली आप मेजरमेंट करते हैं, जो डायरेक्शन होता है उसका क्या होता है, लिटरल डायरेक्शन होता है। देखिए ये आपकी टाई लाइन हो गई। टाई लाइन क्या है, जो लिटरल डायरेक्शन में आपका क्या है, ये आपका बिल्डिंग है, राइट, एग्जांपल के लिए। तो लीनियर मेजरमेंट आपका ऑफसेट क्या होता है कि लीनियर मेजरमेंट टेकन फॉर एनी फीचर इन द डायरेक्शन लिटरल टू सर्वे लाइन इज कॉल्ड ऑफसेट, राइट। तो लिटरल डायरेक्शन में आपका करते हैं, वो आपका सर्वे लाइन के लिटरल डायरेक्शन में होता है आपका ऑफसेट ड्रा करते हैं। और जिसका लिमिटेशन कितना होता है आपका, 15 मीटर होता है जनरली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए कि ऑफसेट आर जनरली टेकन 90 डिग्री। ऑफसेट को जनरली आप टेकन करते हैं 90 डिग्री में, बट इन अनकंफर्टेबल केस। अनकंफर्टेबल केस का मतलब, अब मान लीजिए आप यहाँ से ऑफसेट ड्रा कर रहे थे, और इस ऑफसेट को ड्रा करते समय मान लीजिए आपका बीच में क्या आ गया, आपका पहाड़ आ गया, या मान लीजिए आपका बीच में रिवर आ गया, या मान लीजिए बीच में आपकी बिल्डिंग आ गई, कुछ भी आ सकता है जो आपको मेन जो फीचर्स को आपको डिटेलिंग करना है। तो उसके कारण आप 90 डिग्री एंगल पे ना करते हो, उसके साइड में, साइड से यहाँ से ड्रा करना पड़ेगा, या इस साइड से आपको ड्रा करना पड़ेगा ऑफसेट को। तो जो 90 डिग्री के विदाउट जो एंगल में आप ड्रा करते हैं, उसको आप बोलते हैं ऑब्लिक ऑफसेट। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ऑब्लिक ऑफसेट क्या होता है। तो आपको ऑब्लिक ऑफसेट का मीनिंग पता होना चाहिए, ऑब्लिक ऑफसेट क्या होता है। तो पहले तो आपको ऑफसेट पता होना चाहिए, उसके बाद आप बता सकते हैं कि आपका ऑब्लिक ऑफसेट क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि जो 90 डिग्री एंगल पे जो आप लीनियर मेजरमेंट करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, ऑफसेट कहलाता है, राइट। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए दोनों की डिफिनेशन कि लीनियर मेजरमेंट taken for any feature in the direction lateral to survey line is called offset। तो देख लीजिए ये आपकी सर्वे लाइन थी, टाई लाइन क्या थी, एक सर्वे लाइन थी। इसमें आपने आपका फीचर क्या था, बिल्डिंग था, तो आपने ऑफसेट ड्रा किया, 90 डिग्री एंगल पे ऑफसेट ड्रा किया। और आपको पता होना चाहिए कि ऑफसेट की लिमिटेशन कितनी होती है, 15 मीटर होती है। तो आप उसको बोलते हैं जनरली, क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। बट क्या होता है कि ऑफसेट आर जनरली टेकन आप 90 डिग्री में करते हैं, बट इन अनकंफर्टेबल केस, अगर अनकंफर्टेबल केस, जैसा कि एग्जांपल मैंने आपको बताया, इट विल टेकन एनी अदर एंगल इज कॉल्ड ऑब्लिक ऑफसेट। और 90 डिग्री एंगल के अलावा अगर किसी अदर एंगल से आप अपने फीचर्स को डिटेलिंग कर रहे हैं, तो उसको आप बोलते हैं ऑब्लिक ऑफसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऑब्लिक ऑफसेट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका वेरियस सर्वे लाइन से रिलेटेड का, पूरा कंप्लीट क्या था आपका कॉन्सेप्ट था। इसके बाद थोड़ा सा और डिटेल हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, अगर आपको थोड़ा सा डायग्राम समझ में नहीं आया हो तो। अब जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे,
टर्म रिलेटेड टू चेन सर्वे में आपको वही डायग्राम है, बट इसमें आपको मैं और जर्नली से शो कर देता हूँ कि आपको यहाँ से आपको पूरा रिप्रेजेंट कर दूंगा। ये आपका क्या है, आपका जैसे आपको समझा दूं कि ये आपका है, देखिए यहाँ से मेन स्टेशन, ये आपका ये हो गया आपका मेन स्टेशन, राइट। ये आपका हो गया मेन स्टेशन, ये आपका मेन स्टेशन हो गया, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, होल एरिया का मेन स्टेशन हो गया, जिसको आपने ए से, राइट, ए बी सी और डी से दिखाया है। इन मेन स्टेशन को जो लाइन ज्वाइन करा रही है, इन मेन स्टेशनों को जो लाइन आपने क्या किया, ज्वाइन करा रहे हैं, तो इन मेन स्टेशनों को आप लाइन ज्वाइन करा रही है, ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन गई है आपकी ए डी से सी के बीच में, ए से लेके बी के बीच में, राइट, और आपका ए से लेके आपको डी के बीच में, और आपका सी से लेके बी के बीच में जो लाइन ज्वाइन हुई है, ये कंप्लीट लाइन को आप क्या बोलते हैं, मेन लाइन बोलते हैं, राइट। और जो आपकी बिगेस्ट लाइन होती है, ये आपकी कंप्लीटली जो आपकी ये लाइन है, मान लीजिए से बिगेस्ट लाइन होती है सर्वे लाइन, इसको आप क्या बोलते हैं जनरली, इसको आप बोलते हैं बेस लाइन बोलते हैं। तो ये आपकी हो गई बेस लाइन हो गई, राइट। अब चेक लाइन क्या होती है, जैसे यहाँ पे आपका मेंशन है कि चेक लाइन क्या होती है आपकी, कि जो आप ए से लेके और मान लीजिए बेस लाइन के बीच में आपने मिलाया कोई लाइन, और उसमें आप चेक लाइन का क्या काम होता है कि जो एक्यूरेसी चेक करने के लिए आप जिस लाइन का यूज करते हैं उसको आप बोलते हैं जनरली चेक लाइन। तो ये आपकी चेक लाइन हो गई, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब आपका जिससे पता था मैंने आपको टाई लाइन, टाई लाइन आपका कॉन्सेप्ट क्या था, कि टाई लाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए कि आपकी था मेन स्टेशन से आपने यहाँ पे ये बेस लाइन को क्या किया हुआ है, देखिए बेस लाइन को क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। अब तो ये आपका क्या कहलाएगी, टाई लाइन। टाई लाइन का यूज जनरली क्या करते हैं कि जो डिटेलिंग फीचर्स होते हैं, मान लीजिए आपकी ये क्या है, ये आपका मान लीजिए आपका ये वाला जो ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये आपका क्या है, देखिए जनरली आपका ये बिल्डिंग है, राइट, ये आपकी बिल्डिंग है, और यहाँ से मेन लाइन थी, ये वाली आपकी क्या थी, मेन लाइन थी, और ये वाली कंप्लीट जो बिगेस्ट सर्वे लाइन थी, या क्या थी आपकी बेस लाइन थी। तो ये मेन लाइन से आपने क्या किया, टाई लाइन को आपने क्या किया, टाई लाइन के थ्रू क्या किया, मेन लाइन से बेस लाइन को मिला दिया। अब इसको मिलाया क्यों, क्योंकि ये आपकी क्या है, ये देखिए आपकी बिल्डिंग है, अब इसका आपको डिटेलिंग करना है, जो कि आपका मेन लाइन से भी काफी दूर है और आपका बेस लाइन से मान लीजिए काफी दूर है। तो उस केस में आपने एक टाई लाइन को ड्रा किया। अब टाई लाइन को ड्रा कर लिया, इससे आपका जो बिल्डिंग है वो क्या हुआ, नियर आउट हुआ। अब टाई लाइन को ड्रा करने की भी कंडीशन होती है, क्योंकि यहाँ से आप ऑफसेट को ड्रा करेंगे, जिससे आप डिटेल कर सकते हैं अपने बिल्डिंग का। तो आपने यहाँ से क्या किया, यहाँ इस पॉइंट से आपने 90 डिग्री के डायरेक्शन पे, जैसे मैंने लाइन खींचा, 90 डिग्री के एंगल पे आपने क्या किया, यहाँ पे ऑफसेट ड्रा किया। और ऑफसेट की लिमिटेशन आपको पता है, ये 15 मीटर होती है। तो मतलब आपकी टाई लाइन से ये जो बिल्डिंग की डिस्टेंस है, ये मिनिमम 15 मीटर के डिस्टेंस में होनी चाहिए, तभी आप ऑफसेट को क्या कर पाएंगे, ड्रा कर पाएंगे। और इसको ऑफसेट को ड्रा किया, और ऑफसेट को ड्रा करने के बाद इसका आपने ड्रिलिंग कर लिया। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है, आपके टर्म रिलेटेड होते हैं जो चेन सर्वे में आप जनरली यूज करते हैं। तो ये आपका बेसिकली मैंने पूरे टर्म के बारे में डिस्कस कर दिया। और ऑब्लिक ऑफसेट आपको पता ही है कि अगर 90 डिग्री के किसी केस में, अगर मान लीजिए अनकंफर्टेबल केस में 90 डिग्री में आप ऑफसेट को ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप जो विदाउट 90 डिग्री एंगल जो सेलेक्ट करते हैं, उसके टर्म में जो ऑफसेट का यूज करते हैं उसको आप बोलते हैं ऑब्लिक ऑफसेट। तो ये ओवरऑल मैंने टर्म को रिलेट कर दिया आपके चेन सर्वे में, जो आपको जनरली यूज होते हैं। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको जनरली ये प्रैक्टिकली पता भी होना चाहिए कि किस लाइन को आप क्या बोलते हैं, किसका क्या यूजफुल है। तो इसलिए मैंने आपको इस लेक्चर में देख लिया, बेस लाइन को भी डिस्कस कर लिया, चेक लाइन को भी डिस्कस कर लिया, राइट, टाई लाइन को भी डिस्कस कर लिया, एंड ऑफसेट के बारे में भी डिस्कस कर लिया। इन सभी के बारे में हमने डिटेल डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने चेन सर्वे के टॉपिक में। तो अब हम देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेन सर्वे डाटा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेन सर्वे डाटा देखने से पहले कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम जनरली बात करते हैं कि ग्राउंड स्लोप मेजरमेंट, जो ग्राउंड स्लोप मेजरमेंट होता है उसको आप क्लिनोमीटर से मेजरमेंट करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ग्राउंड स्लोप को जो मेजरमेंट करते हैं क्लिनोमीटर से मेजरमेंट करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। मेनली बेसिकली हमारा पढ़ने का मेन पर्पज इस टॉपिक में ये है कि लेंथ मेजरिंग जो डिवाइस होती है आपकी, जो लेंथ मेजरिंग डिवाइस होती है, तो लेंथ मेजरिंग डिवाइस आपकी पता है आपको, जनरली आप चेन यूज करते हैं, राइट। तो जो आपके चेन यूज करते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके चेन्स होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट चेन्स के पैरामीटर्स होते हैं। तो उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, कई बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर बात की जाए आपकी लेंथ मेजरिंग डिवाइस की, राइट, तो लेंथ मेजरिंग डिवाइस में आपका सबसे पहले जो चेन्स होता है, तो चेन में आपका देखेंगे सबसे पहले आपको जनरली देखेंगे मेट्रिक चेन। क्या देखेंगे आप, मेट्रिक चेन। मेट्रिक चेन आप मोस्टली कॉमनली यूज करते हैं कहाँ पे, इंडिया में आपका मेट्रिक चेन मोस्टली कॉमनली यूज होता है। और जो मेट्रिक चेन होता है आपके दो टाइप का होता है, एक होता है आपका 20 मीटर का, एक होता है आपका
30 मीटर का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मेट्रिक चेन आपका एक 20 मीटर का होता है, एक 30 मीटर का। तो 20 मीटर का जो मेट्रिक चेन होता है उसमें आपकी 100 लिंक्स होती है, और जो आपका 30 मीटर का मेट्रिक चेन होता है उसमें आपकी 150 लिंक्स होती है, राइट। अगर एक लिंक की बात की जाए तो एक लिंक की लेंथ होती है आपकी 20 सेंटीमीटर की। कितनी होती है आपकी? 20 सेंटीमीटर की। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हुई मैट्रिक चेन की। अगर बात करते हैं नेक्स्ट चेन, आपकी होती है गंटर चेन। गंटर चेन जो होती है आपकी, गंटर चेन वो आपकी लेंथ होती है उसकी 66 फीट की। कितनी होती है आपकी गंटर चेन की लेंथ? 66 फीट की। इसमें भी आपके 100 लिंक्स होते हैं, बट इसके 100 लिंक्स जो होती है तो एक लिंक की जो लेंथ होती है वो आपकी होती है 7.92 इंच के इक्वल होती है। किसके? 7.92 इंच के इक्वल। अगर फीट में बात करेंगे तो 0.66 फीट के इक्वल होगी, अगर इंच में बात करेंगे तो 7.92 इंच के इक्वल होती है। नेक्स्ट चेन है आपकी इंजीनियरिंग चेन। जो इंजीनियरिंग चेन होती है इसकी भी लेंथ आपकी कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है आपकी 100 फीट के इक्वल होती है, राइट। और इसमें लिंक कितनी प्रोवाइड होती है? तो इसमें भी आपके 100 लिंक्स होती हैं, और एक लिंक की बात की जाए तो एक लिंक आपका इंजीनियरिंग चेन में 1 फीट के इक्वल होता है। नेक्स्ट चेन की बात की जाए तो नेक्स्ट चेन होती है आपकी रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन की जो लेंथ होती है आपकी वो होती है आपकी 33 फीट की होती है, और इसमें आपके 16 लिंक होते हैं। और एक लिंक की बात की जाए तो एक लिंक की लेंथ होती है आपकी 2.0625 फीट। तो ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये तो बात हुई हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चेन्स होती हैं, डिफरेंट टाइप के चेन में पैरामीटर्स होते हैं जो कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। अगर बात की जाए हमारे की एडजस्टमेंट की, टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं चेन में। अब कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए आपकी जनरली अगर 5 मीटर की चेन है तो उसमें जो आपका एडजस्टमेंट होता है प्लस माइनस, मतलब इधर आ गया मान लिया। अब इधर कैसे आ सकता है? या तो ह्यूमन इधर हो सकता है या टेम्परेचर। क्यों? आपकी कोई भी चेन होती है तो मेटल की बनी होती है। अब मेटल की मेटल मेड होने के कारण उसमें जो टेम्परेचर के कारण इधर आ सकता है, या हो सकता है ह्यूमन इधर के कारण आप इधर आ जाए, तो उसको आप जो एडजस्टमेंट करते हैं तो जनरली आप 5 मीटर के चेन में आप प्लस माइनस 3 mm का एडजस्टमेंट करके चलते हैं। 10 मीटर के चेन में भी आप प्लस माइनस 3 mm का एडजस्टमेंट करके चलते हैं। बात की जाए 20 मीटर की चेन में तो उस केस में आप प्लस माइनस 5 mm का आपका कर सकते हैं, एडजस्टमेंट करके चल सकते हैं। और अगर बात की जाए 30 मीटर की चेन में, 30 मीटर की चेन में आप प्लस माइनस 8 mm का क्या करते हैं? एडजस्टमेंट। तो आपको ध्यान रखना है 5 मीटर की चेन में आप 3 mm का प्लस माइनस एडजस्टमेंट करते हैं, 10 mm में भी 10 मीटर के चेन में भी आप प्लस माइनस 3 mm का एडजस्टमेंट करते हैं। बट 20 और 30 के लिए 20 केस में आप 5 mm का एडजस्टमेंट करके चलते हैं प्लस माइनस, और 30 मीटर की चेन अगर यूज कर रहे हैं तो उस केस में आप प्लस माइनस 8 mm का एडजस्टमेंट करके चलते हैं टेस्टिंग के केस में, राइट। तो ये आपका डिफरेंट टाइप का एडजस्टमेंट भी हो गया और डिफरेंट टाइप के चेन्स के बारे में डिस्कशन हो गया, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, और एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है, जैसे जेईई के एग्जाम में जनरली ये पूछ चुका भी है और कई बार पूछता भी है, तो आपको ध्यान रखना है। अब हम अपने टॉपिक में पढ़ने वाले थे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेन सर्वे डाटा, राइट। अब चेन सर्वे जो हम लोग करते हैं तो एक्चुअली जो चेन सर्वे करते हैं उसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसको डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि इसको कैसे जनरली देखिए। तो मान लीजिए आपका ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट आपका क्या हुआ? ए हुआ, और जो आपका एंड पॉइंट है ये पॉइंट आपका क्या हुआ? डी हो गया, राइट। ये पॉइंट आपका डी हो गया। ये आपको दो पॉइंट क्लियर है, ये आपका ए पॉइंट हो गया, और ये लास्ट में जो पॉइंट है आपका ये पॉइंट क्या हो गया? आपका डी हो गया, राइट। अब इसके बीच में आप चेन सर्वे कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक आपने क्या किया? यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक आपका चेन है, राइट। अब उस चेन की जो लेंथ है वो चेन की लेंथ कितनी है आपकी? तो आपको वो चेन की लेंथ है आपके 51 चेन एंड 30 लिंक है। कितना? देखिए यहाँ पे लास्ट में आपने कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की हुई आपकी एक चेन, फिर यहाँ से आपकी हो गई दो चेन, यहाँ से आपकी 3 चेन, और ये चेन का इंक्रीज होते हुए आपकी कितनी यहाँ पे है? 51 चेन है। और जो आपका डी चेन है ये कम्प्लीटली एक चेन आपका नहीं हो पा रहा। क्यों? कैसे? ऐसा कि आपको पता है कि एक चेन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है आपकी? 20 मीटर की होती है, और उसमें कितने होते हैं आपके? 100 लिंक होते हैं। तो 20 मीटर में आपको पता है 100 लिंक्स होते हैं, और 30 मीटर की चेन में आपके कितने होते हैं? 150 लिंक्स होते हैं, राइट। और आपने यहाँ से सर्वे स्टार्ट किया, तो यहाँ से चेन सर्वे स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में आपकी चेन यूज हो गई। और मान लीजिए आप 20 मीटर की चेन यूज करें तो यहाँ से तक के आपकी एक चेन हो गई, यहाँ से आपने देखा तो 2 चेन हो गई, यहाँ से आप तक देखा 3 चेन, और ऐसे बढ़ते बढ़ते आपकी यहाँ तक कितनी हुई? 51 चेन हुई। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है वहां तक एक कंप्लीटली चेन की आपको जरूरत है ही नहीं, वहां आपका 30 लिंक में ही क्या हुआ? वहां उस पॉइंट को आपने मेजर कर लिया, तो आपकी कंप्लीटली ए से लेके डी तक की डिस्टेंस कितनी हुई? 51 चेन एंड 30 लिंक्स। कितनी हुई? 51 चेन एंड 30 लिंक्स में आपकी कंप्लीट डिस्टेंस क्या हो गई? मेजरमेंट हो गई, राइट। तो उस केस में आप रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं? तो उस केस में हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये जनरली बात की जाए तो ऑफसेट है। मान लीजिए एक चेन के बाद आपका ऑफसेट यहाँ प्रोवाइड किया, मान लीजिए यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे आपका कोई बिल्डिंग है तो यहाँ दूसरा ऑफसेट। तो ऐसे आपने चेन की लेंथ में आपका क्या जनरली आपने ऑफसेट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो वो जनरली आपको दिखाने के लिए यहाँ पे शो किया गया है, राइट।
अब ये 51 चेन एंड 30 लिंक्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो जनरली आप अपने फील्ड बुक में या आप जनरली इसको आप साइट में जो जनरली जाते हैं देखते हैं तो आप इसको चेनेज जो बोलते हैं, इस चेनेज को आप जनरली आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको आप जनरली रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आपके तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको इसको जनरली आप रिप्रेजेंट करेंगे 51 चेन 30 लिंक। क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 51 चेन एंड 30 लिंक्स। तो ये तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? 51 चेन एंड 30 लिंक्स, ये तो आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 51 प्लस 30 चेन्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 51 चेन है और प्लस 30 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 31 आपके क्या है? लिंक है। इस टाइप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो आप इसको जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 51.30 चेन्स। इसका मतलब हो जाएगा कि 51 आपके क्या है? चेन है और 30 क्या है? आपकी लिंक्स है। तो ये तो हो गया आपके रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। अगर आप बात करते हैं इसकी डिस्टेंस को आप कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो इन टर्म ऑफ डिस्टेंस बात की जाए तो इन टर्म अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो एडी इक्वल टू एडी, अब यहाँ से आपका ए था, इस पॉइंट में आप डी था, इसके इसको आपको डिस्टेंस मेजरमेंट करना है। तो इसको डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट करेंगे? आपको पता है कि 51 चेन और 30 लिंक्स का यूज हुआ है, तो 51 इंटू 20, 20 क्यों किया आपने? क्योंकि आपकी 20 मीटर की क्या है? आपकी चेन है, राइट? तो आपने जल्दी 20 मीटर की यूज किया तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 30 मीटर की चेन है तो आपको 30 से इंटू कराएंगे। तो 51 चेन आपकी थी, तो 51 इंटू क्या कर दिया आपने? 20 प्लस प्लस 30 आपकी लिंक थी, तो 30 इंटू 20 डिवाइड बाई क्या कर दिया आपने? 100, क्योंकि 20 मीटर की चेन है और कितनी 20 मीटर की चेन में लिंक होती है आपकी? 100, तो इसलिए 20 डिवाइड बाई आपने 100 कर दिया। तो इसलिए आपकी लेंथ आ गई कितनी? 1026 मीटर। ये आपकी ए से लेके डी के बीच की क्या आ गई? डिस्टेंस फाइंड आउट हो गई, अगर आपने 20 मीटर की चेन को यूज किया है। अगर आपने यहाँ पे 30 मीटर की चेन को यूज किया होता तो उस केस में आप क्या करते हैं? 51 इंटू क्या करते हैं? 30 प्लस 30, क्योंकि 30 लिंक थी आपकी, इंटू 30 डिवाइड बाय क्या करते हैं? 100 करते हैं। इससे आप मेजरमेंट कर लेते हैं एडी की डिस्टेंस। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की चेन यूज कर रहे हैं, 20 मीटर की यूज कर रहे हैं या 30 मीटर की। बट ये आप 51 चेन और 30 लिंक की जो डिस्टेंस के फॉर्म में मेजरमेंट करेंगे वो आपका तरीका इस तरह का होगा, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट होता है जो आपको फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। अगर आपको एडी की डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है और आपको पता है एडी की जो डिस्टेंस आई वो 51 चेन एंड 30 लिंक्स आई है, तो आप उसको मेजरमेंट करेंगे। 51 चेन है और अगर आपने 20 मीटर की चेन यूज की तो 51 इंटू 20 प्लस प्लस आपकी कितनी लिंक थी? 30 लिंक थी, 30 इंटू 20 मीटर की चेन, 20 डिवाइड बाय क्या कर दिया आपने? 100, राइट? तो आपकी जो डिस्टेंस आ गई 1026 मीटर आ गई, राइट? ये आपकी ए से डी के बीच में क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटेशन करने का चेन सर्वे के डाटा का, राइट? अगर बात की जाए फील्ड बुक की, फील्ड बुक में आप इसको ऐसे शो करते हैं कि आपका ये पूरा सर्वे डाटा कर रहा है, चेन सर्वे का डाटा, वहां से आपने यहाँ पे ऑफसेट प्रोवाइड किया है, यहाँ पे ऑफसेट प्रोवाइड किया, इस तरह आपका रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने चेन सर्वे डाटा को फील्ड बुक में। तो ये आपका जर्नल सा एग्जाम्पल था फील्ड बुक के डाटा को रिप्रेजेंट करने का। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप चेन का यूज करते हैं जो कि आपको जनरली मेटल की चेन बनी होती है, तो इसमें क्या आता है? उसमें आपका एरर आता है। अब एरर हो सकता है वो टेम्परेचर के कारण आया हो सकता है ह्यूमन एरर के कारण आया। तो डिफरेंट टाइप के आपके चेन सर्वे में क्या होते हैं? एरर होते हैं। उन डिफरेंट टाइप के जो एरर होते हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आपको मैं लेक्चर जानबूझ के ज्यादा बड़ा नहीं बनाता जिससे आपको लेंदी ना लगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट टाइप के हमारे एरर होते हैं, और तो उस डिफरेंट टाइप के एरर को कैसे आप एरर को रिमूव करते हैं और करेक्शन करते हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कि हम लोग का एरर किस टाइप का होता है, अगर एरर होता है तो उसका करेक्शन कैसे करते हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक ही होगा करेक्शन रिक्वायर्ड ऑन चेन सर्वे। उसमें हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे एरर्स के बारे में, करेक्शन के बारे में, और जो हमारे डिफरेंट टाइप के मेथड यूज करते हैं करेक्शन को करेक्शन करने के लिए, उन डिफरेंट टाइप के मेथड्स को हम लोग यूज करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी सॉल्व आउट करेंगे, जिससे हमारा ऑल ओवर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा चेन सर्वे से रिलेटेड, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप नेक्स्ट लेक्चर को आप जैसे ही अपलोड होगा उसको भी आप देखिएगा, क्योंकि इससे आपका चेन सर्वे कंप्लीट हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो आप हमारे चैनल काया टेक एड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप मेरे को जरूर बताइए, उसको मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। Change for good.